ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में ज्यों ज्यों मरुभूमि की ठंड बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों ही सियासी पारा भी उबल रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की राजस्थान में जारी भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त सफल बनाने और चुनावी जीत के लिए भुनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य भाजपा नेता राज्य भर में जन आक्रोश रैलियों के जरिए गहलोत सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए घेरने में जुटे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तपन को ठंडी करने के लिए बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकालने का फैसला किया है। कांग्रेस की यात्रा की समाप्ति के साथ ही बीजेपी की यात्रा भी अपने अंतिम पथ पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये क्या शुरू से ही बिखरी बिखरी सी चल रही बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में कहीं बीजेपी नेताओं पर जनता का आक्रोश भड़कता दिख रहा है, तो कहीं कहीं भाजपा के नेता आपस में ही एक दूसरे पर आक्रोश निकालते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी द्वारा इस अभियान को कांग्रेस की गहलोत सरकार के 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता के आक्रोश को बहाल लाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि इसी यात्रा में बीजेपी के नेताओं एवं विधायकों को जनता के आक्रोश का ही सामना करना पड़ रहा है। ताजा उदाहरण नागौर जिले की मकराना विधानसभा के चावड़िया गांव की है, जहां बीजेपी विधायक रूपाराम मुराबतिया को जन आक्रोश यात्रा के दौरान अपने ही क्षेत्र के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनके 3 वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां गिलासर गांव में नरेगा श्रमिकों ने समय पर मजदूरी न मिलने को लेकर हंगामा किया। इस पर काफी प्रयास करने के बाद भी समझाइश न होने पर विधायक साहब हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। हालांकि यहां से विधायक महोदय तो निकल गए, लेकिन स्थानीय लोगों को ये कहते सुना गया कि आप 4 साल में पहली बार आए हो, विकास के नाम पर भजन कीर्तन हुआ है, अब ये रथ लेकर पहुँचे हो। वहीं चावड़िया गाँव में विकास कार्य न होने और विगत 4 सालों में जब जाकर शक्ल दिखाने के आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। इस पर रूपाराम ने उन्हें कहा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई काम नहीं कराया है, तो अगली बार जचे तो वोट देना, लेकिन धमकाओ मत। उनकी अगुवाई में जब रैली बरवाली गांव पहुंची, तो यहां भी स्थानीय लोगों ने विकास कार्य न होने को लेकर जमकर हंगामा किया। वैसे तो विधायक साहब की हालत इन हंगामे के बाद पतली हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी वहीं घिसा पीटा बयान मीडिया में दे दिया कि ये सब कांग्रेस ने साजिश के तहत कराया है। खैर, अब बात करें बीजेपी नेताओं के आपस में निकल रहे आक्रोश की, तो ताजा घटनाक्रम अलवर जिले से सामने आया है, जहां जन आक्रोश यात्रा में बीजेपी की 2 महिला नेताओं में जमकर मारपीट हुई। घटना की एक वीडियो भी वायरल हुई है, जिसके मुताबिक दोनों नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए हैं। हालांकि कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों को बीच बचाव कर मामला शांत करना पड़ा। दरअसल 10 दिसंबर को थानागाजी के सालेटा में जन आक्रोश यात्रा पहुंची थी, जहां महिला मोर्चा संयोजक प्रियंका शर्मा और पूर्व जिला मंत्री रूबिया उपाध्याय के बीच रथ में बैठने को लेकर विवाद छिड़ गया। रूबिया का कहना था कि वह सीनियर हैं, ऐसे में प्रियंका शर्मा भड़क गई और कहा कि तेरी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। इसके बाद रूबिया आग बबूला हो गई और थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इसके बाद दोनों आपस में उलझती चली गई और एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती रही। वहीं कुछ देर बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने मामला ठंडा करवाया। वहीं थप्पड़बाजी से पहले थानागाजी के सालेटा में ही रैली को लेकर सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना की मौजूदगी में एक मीटिंग चल रही थी, जहां महंत प्रकाश दास के बीच में बोलने पर मंडल अध्यक्ष श्रवण सिंह ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तू मैं हो गई। वहीं हाल ही में जयपुर शहर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जन आक्रोश यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया था, जब यात्रा में राज्यसभा सांसद दिया कुमारी को भाषण के बाद बोलने के लिए माइक को लेकर पूर्व विधायक और पूर्व उप महापौर ही उलझ गए। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व डिप्टी मेयर मनीष पारिक के बीच चल रही आपसी आक्रोश बाहर आ गया। दरअसल जन आक्रोश यात्रा में राजसमंद सांसद दिया कुमारी का संबोधन पूरा हुआ, तो पूर्व डिप्टी मेयर मनीष पारिक से उनसे माइक ले लिया। इतने में ही पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने भी माइक पकड़ लिया
फिर दोनों में माइक को लेकर कुछ देर तक खींचतान चलती रही, जिसे देख वहां हर कोई हतप्रभ रह गया। हालांकि बाद में मनीष पारिक ने माइक छोड़ दिया और मोहनलाल गुप्ता ने अपना भाषण दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।